सभी लोग का वेलकम है आपके अपने चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एक खूबसूरत सा टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th 11th एंड 12th के लिए। उस टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है। आज इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझेंगे, बिल्कुल ईजी तरीके से, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को देर न करते हुए। सबसे पहले बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, तो मुझे कुछ टर्म्स को जानना बड़ा आवश्यक होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या हुआ? कोई मेटल होगा, मेटल के अंदर जो हमारे क्या कहते हैं, कोई भी मेटल हो सकता है, कोई हमारा नॉन मेटल हो सकता है, ओके, कोई हमारा क्या कहते हैं मेटलॉइड्स हो सकता है। तो किसी भी एलिमेंट्स का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तब निकाल पाते हैं जब उसका एटॉमिक मास पता होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर पता होता है, ठीक है ना। उस एटॉमिक नंबर को लेंगे और उसके हेल्प से हम क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं उस तरीके को आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले यहाँ पर क्या कि अगर बात करूँ, कोई देखिए ध्यान से, पहले हमने माना कि कोई हमने एक एलिमेंट ले लिया, कोई हमारा तत्व है, कोई मैंने एक एलिमेंट ले लिया और इस एलिमेंट में मैंने माना कि उसका हम कुछ बना रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये सब क्या है? उसके सब कक्षा के सेल है, सब सेल है, ठीक है ना। ये होता है ये होता है आपका न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और प्लस में न्यूट्रॉन्स रहते हैं। आपका ये पहला कक्ष हो गया, के एल एम और एन होता है। अब ये जो के होता है ना, के हमने माना कि कक्ष है, इसके जो कमरा मैंने माना कमरा है, ध्यान समझो। यहाँ पर हमने बोला के एल एम एन, ये क्या है? ये कक्षा है। ये जो कक्षा है ना, इसको मैं अपने भाषा में क्या बोलेंगे? कमरा बोल देंगे, के एल एम एन, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पर के एल एम, ये कमरा जो मान लो जो घर होता है, जो घर हमारे वाले घर बोले, इसको हम घर बोल लेते हैं, अपने भाषा में घर बोलते, तो कक्षा घर बोलते हैं। जो घर कैसे बनता है? घर बनता है दो कमरों को मिलाने से बनता है। बाकी में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो हमने माना किया कि ये घर है, कि घर का नाम एक घर का नाम के है, एक का एल है, एक का एम है और एक का एन है। तो अगर बात करूँ, जो घर होता है, घर कमरों से मिलकर बना होता है। तो जो मेरा के घर होता है ना, घर में केवल एक ही कमरा होता है, उस कमरे का नाम क्या है? स्मॉल एस। क्या है? स्मॉल एस नाम है। इस एल में दो कमरे होते हैं, यानी कि जो घर है, एल घर है, उसमें दो कमरे हैं, उसमें केवल घर कौन सा? एस और पी है, ये एस पी कमरे हैं। अगली बात करूँ, यहाँ पर एक घर का नाम एम है, जिसमें तीन कमरे एस पी और डी। और अगला कमरा क्या है हमारा? एन, जिसमें कितने कमरे होते हैं? जिसमें 4 होते हैं, एस पी डी और एफ। यानी कि अब इसको हम क्या बोलेंगे? अब अभी हम अपने भाषा में बोल दें कि भाई ये घर है, यहाँ कमरा है, तो ये हमने बोला इसको कमरा बोला, लेकिन हमने अपने भाषा में बोला कमरा, बट ये रियलिटी में क्या है? इसको बोलते हैं उप कक्षा। क्या बोलते हैं? उप कक्षा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं सेल, इसको बोलते हैं सब सेल बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये सेल आपका है, ये सब सेल है। अब हमको इन्हीं के हेल्प से, यानी कि इन्हीं में, अब जो हमारा होता है, जैसे मान लो कि क्या हुआ कि जो कमरा हमारा एस कमरा कहता है कि मैं अपने अंदर केवल दो लोगों को रख सकता हूँ, इससे ज़्यादा लोगों को नहीं रख सकता हूँ, ठीक है। अगला बात करूँ, जो एल घर में केवल 8 लोग रह सकते हैं। 8 लोग कैसे? जो एस रहता है वो कहता है उसकी पहली डिमांडिंग हम केवल अपने अंदर 2 लोग को रख पाएंगे। जो पी कमरा वो कहता है अपने अंदर केवल 6 लोग को रख पाएंगे, इससे ज़्यादा लोग को अपने अंदर रख नहीं पाएंगे। अगली बात करूँ यहाँ पर एम में ध्यान से देखिए, एस कहता है 2 रखेंगे, पी कहता है मैं 6 रखूंगा और डी कहता है मैं 10 रखूंगा। तो कुल मिला जुला के एम में केवल कितने लोग? 18 लोग रख सकते हैं। अगले एन की बात करूँ, एन कहता है कि एस में क्या कहता है कि मैं 2 रखूंगा, पी 6 और डी 10 और 14, एफ कितना हो जाएगा? 14, टोटल 32 हो जाएंगे इसमें। आई बात समझ? तो कुल मिला जुला हुआ कि इन्हीं के हेल्प से हम क्या करेंगे? कोई भी हम एटम लेंगे या फिर कोई भी, अब समझ सकते हो कि कोई भी मेटल ले लेंगे, एलिमेंट्स कुछ भी ले सकते हैं, उस एलिमेंट्स हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, इन्हीं सब के हेल्प से। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, मान लो हम जो के का अच्छा हुआ, इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर केवल एस रहेगा। अगला एल में कितने हो सकते हैं? केवल 2 रह सकते हैं, एस पी, इसके उससे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है? 2 8, इसमें केवल 8 हो सकते हैं, इसमें 18, इसमें 32। आई बात समझ? तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को भरना है कि भाई इसे किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। चलिए इसको स्टार्ट करिए, इसको नोट करिए फटाफट। कैसे हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास? देखिए ध्यान से, कुछ हम ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक के हिसाब से हमको करना इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, कुछ मेरा ट्रिक होगा, हम क्या बताएं यहाँ पे, ध्यान से देखिए। ट्रिक हमारा क्या रहेगा? ये हमारा मौर्य ट्रिक है, मौर्य ट्रिक। कैसे? जो एस होता है ना, एस को हम लिखेंगे एक बार, इसमें हम अब बाउल लॉ को यूज करके हमने शॉर्ट ट्रिक बना रखा है। एक एस हो गया, फिर दूसरा एस पी 2 बार लिखेंगे, एस डी पी को 2 बार लिख देंगे, एस एफ डी पी को कितना लिखेंगे? 2 बार लिख देंगे। ये हमारा ट्रिक हो गया कि एस को हम लिखेंगे कितनी बार? 1 बार, एस पी को 2 बार, एस डी पी को 3 बार,
एस एफ डी डी पी को कितने लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे। चलिए लिखते ध्यान से देखिए यहाँ पर, चलिए लिखते हैं हम लोग। यस हमने एक बार लिखा, हमने यस एक बार लिख दिया, ठीक। फिर एस पी 2 बार, एक एस पी, ओके एस पी हो गया। अगला एस पी डी, एस डी पी, एस डी पी हो गया। एस डी पी 2 बार हो गया। अब क्या बचा, एस एफ डी पी, ये 2 बार, एस एफ डी पी, एस एफ डी पी। अब कैसे काउंटिंग करते हैं तो देखो बात दो ध्यान से। अगर बात करूँ नंबरिंग की बात, एस पहले आता है, एस फिर क्या आता है, पी, फिर डी, फिर एफ। सबसे कम इलेक्ट्रॉन एस पास इसलिए पहले आ जाएगा, उससे ज़्यादा 6 के पास यानी पी आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, डी जो 10 होंगे, उसके बाद कौन सा एफ जो 40 होंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद सबसे पहले स्थान किसको मिल रहा है, एस। फिर सेकंड में कौन आ रहा है, पी आ रहा है। थर्ड पे कौन आ रहा है, डी। एफ कौन आ रहा है, 4 आ रहा है। समझ आना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जो एस है, एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स, एफ के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ। अब हम जो नंबरिंग करेंगे हम इसी अकॉर्डिंग करेंगे। एस को पहला स्थान मिलता है, पी को सेकंड स्थान मिलता है, डी को थर्ड स्थान और एफ को 4th स्थान। मतलब इसमें लिखेंगे ना तो हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। अब मान लीजिए हमको स्टार्टिंग, यस की स्टार्टिंग यहाँ से 1 से होगी, यस यहाँ पे यहाँ से करिए स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6 7, बस हो गया, ऐसे खत्म हो गया। अगला बात करता हूँ किसका, पी का। तो पी के नंबर क्या 2 से मिला, तो पी कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है। 2 से लिखना स्टार्ट कर दो, 2 3 4 5 6 7, ओके। अगली बात करता हूँ यहाँ पर कि अब डी की बात तीसरे से स्टार्ट हुई, इनकी जहाँ से डी मिलेगा वहाँ से थर्ड से नंबर से स्टार्ट कर देंगे। डी 3 4 5 और 6 हो जाएगा। अब पी देखिए, पी एफ कितने बार 4 पे आया ना, 4 से स्टार्ट करें। पी कहाँ, हमको एफ कहाँ मिला, एफ मिला, सॉरी कौन सा है, एफ कहाँ मिला भाई, हाँ एफ यहाँ मिल गया। 4 फिर 5, ये हमारा हो गया नंबरिंग। और हमको पता है कि यस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, सबको एस को 2 दे दो, 2 इलेक्ट्रॉन्स एस को 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, एस को 2 होगा, इसके पास 2 ही रह सकता है, ज़्यादा नहीं रह सकता, 2 फिर 2, ओके। पी के पास 6, ये भी 6 हो जाएगा आपका, ये भी 6 हो जाएगा, ओके। यहाँ देखिए ये भी आपका 6 हुआ, ये भी 6 हो गया। उसको फिर डी आ रहा है, डी के अंदर 10 रखेगा, 10 रख दिया फटाफट, डी में 10 भर दिया, 10 यहाँ पे भी 10 हो गया, ये 10 रहा, ये भी 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एफ 14 देखिए, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा, हमने कुछ काम नहीं किया। हमने क्या किया, केवल हमने इसके हेल्प से हमने पूरे फ्लो चार्ट को बना दिया। आपको ये बात याद रखनी है कि एस को एक बार लिखेंगे, एस पी को 2 बार लिखेंगे, एस डी पी को 2 बार, इस सीक्वेंस ये रहेगा, एस पी डी मत करना, एस डी पी रखना, बिल्कुल सीक्वेंस बाय सीक्वेंस 2 बार। एस एफ डी पी को 2 बार लिख देंगे, आई बात समझ, हमने लिख दिया ऐसे। फिर हमने क्या देखा कि जो एस आता है उसको पहला स्थान मिलता है क्योंकि उसके पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर पी के पास उससे ज़्यादा होते हैं तो दूसरा मिल गया, डी के पास पी से ज़्यादा तीसरा मिल गया, एफ के पास उससे ज़्यादा चौथा मिल गया, आई बात समझ। अब हमको इसको नंबरिंग करेंगे इस अकॉर्डिंग, यानी एस की स्टार्टिंग 1 से होगी तो 1 से स्टार्टिंग कर देंगे, आई बात समझ। जहाँ तक लिखते चले जाएंगे, पी की 2 से, चाहे पी यहाँ पर चाहे कहीं भी हो, पी यहाँ से तो हम 2 से स्टार्ट कर देंगे। डी को 3 से स्टार्ट करना है तो हम डी को 3 से स्टार्ट कर देंगे, जहाँ रहेगा। फिर एफ को 4 से हमने स्टार्ट कर दिया। अब ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल इजी तरीके से निकालेंगे, बिना यहाँ पे आप बाउल यूज किए। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, इसे हम कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। मैं एग्जांपल लेता हूँ, पहले ध्यान समझिए यहाँ पर कैसे एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले एग्जांपल लेता हूँ, क्या मैंने बोला, किसी भी परमाणु या फिर किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने वाला निकालना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक कितना है, मैंने बोला 15 है, 15 निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक की संख्या हो गई, हमको काउंट करना है, 2 15 को लाना, 15 2 4 2 2 4 10 हुआ, 10 2 12 12 हुआ, 12 6 18, ज़्यादा हो जा रहा है तो पहले यहाँ तक लिख लेना है। क्या है 1s2 2s2 2p6 और 3s2। काउंट करो कितना हो गया, 2 4 10 2 12, कितना जाना बस 3 बचाना। अब 3s कौन आ रहा है, यहाँ पे p आ रहा है तो लिख दीजिए, पहले 3p लिख दीजिए। अब कहो सर यहाँ पे तो 6 है, इधर 3 कैसे भरेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो p है, p में मैक्सिमम 6 हो सकता है, लेकिन कम से कम भी हो सकते हैं, मतलब 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 से कम हो सकते हैं। तो मेरे पास कितना बचा, 3 बचा था ना, उस 3 को हम यहाँ दे देंगे।
आई बात समझ के नहीं? अब इसकी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इसका हो जाएगा 1 2, अब कैसे लिख रहे 2 4, ठीक है ना, सॉरी 2 हो जाएगा यहाँ से 8 6, ये हो रहा हमारा क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका। आई बात समझ, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक, कैसे हमने कैसे लिख दिया, ध्यान से देखिए, एक वाला सिंगल है, इसमें कहीं एक है नहीं है ना, उसको हमने 2 लिख दिया, 2 ये 2 है, यहाँ पे 2 और कोई 2 है नहीं है, इसको मैंने इन दोनों में जोड़ के मैंने यहाँ लिख दिया। 3 वाला, ये दोनों 3 है, मैंने इसको जोड़ के मैंने यहाँ लिख, सॉरी 3 2 कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 हो जाएगा, सॉरी। ओके, आई बात समझ की नहीं? एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा, अब थोड़ा बड़ा नंबर है, मैंने 35 ले लिया, 35 निकालता चलिए, ध्यान से देखिए, 35 जोड़िए यहाँ पर, हमको ये अपने माइंड में दिमाग रखना है, ऐसे याद रखना है, 1s2 2s2, देखो कैसे, एक बार s फिर sp 2 बार, तो यहाँ पे 2p6 हो जाएगा, फिर sp 2 बार है, s2 2 है ना 3 हो जाएगा, फिर 3p6, फिर अब यहाँ से 4s स्टार्ट हो जाएगा, 4s, देखो s एक बार हो गया, sp 2 बार हो गया, अब क्या sdp, sd और कितना हो जाएगा sd, यहाँ पे d का 3 हो जाएगा, p कितना 4 हो जाएगा। अब हम इलेक्ट्रॉन भरते पहले काउंट करते हैं, 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 20, और यहाँ पर डी में कितना होता है, डी में 10 ना, डी में 10 20 10 30 और 30 6 36, लेकिन हमको भरना कितना 35, तो 30 का कितना 5 हो जाए ना, तो 5 को यहाँ भर देंगे, क्यों, क्योंकि पी मैक्सिमम 6 रख सकता है, उससे कम भी रख सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं रखेगा लेकिन कम रख सकता है। आई बात समझ? अब इसको कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर, देखिए एक सिंगल है ना, एक वाला, इसको 2 है, 2 लिख दिया हमने, 2 2 2 ये है ना केवल, 2 और 6 8, फिर 3 देखिए, 1 3 में यहाँ पे जोड़िए इसको, 6 2 8 8 10 18 हो गया। आगे देखिए फिर यहाँ पे 4 में कौन, 4 एक ही है ना, 4 ये 7, इसको हमने क्या निकाल दिया, हमने निकाल दिया 35 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी प्रकार आप किसी भी नंबर्स का बहुत इजीली तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं इसके हेल्प से, ठीक है ना, किसी भी नंबर का कितना बड़ा नंबर हो आप निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी के हेल्प से। आपको बस ये याद रखना क्या, एस एक बार, sp 2 बार, sdp 2 बार और fdp 2 बार लिख दोगे। ओके, हमको पता है s पहले में आता है, p सेकंड पे, फिर d थर्ड पे, फिर f फोर्थ पे आता है। s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, p के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, d के पास 10 और f के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, spd क्या है, हमारे spd क्या होता है, कक्षक, जिसको बोलते हैं उपकक्ष, जैसे मैंने बता रखा है, इसको सेल और क्या बोलो सबसेल बोल देंगे। ओके, तो इसी प्रकार हम किसी भी नंबर्स का या फिर किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रैक्टिस करिए, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे निकाल कर मुझे कमेंट्स में भेजिएगा फटाफट। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ मैंने क्वेश्चन दे दिया, किसका निकालना आपको निकालना है 98 का, फिर 100 का, फिर 105 का। इनका निकाल कर मुझे कमेंट्स में आप सेंड करिए, इसका आंसर क्या आएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं और नए टॉपिक के साथ में। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा बच्चा नहीं है कि आप इसको के लिए 11th 12th वाले पढ़ सकते हैं, 9th वाले पढ़ सकते हैं, ईयर्स वाले पढ़ सकते हैं, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए मिलता है, बाय बाय।